हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इन दिनों मौसम बहुत चेंज हो रहा है और अभी मार्च के मंथ में भी लगातार बारिश हो रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक वेजिटेबल नहीं लगाया है समर वाली, वो अभी भी लगा लें, बहुत अच्छा चांस है। और क्या क्या हम इस वक्त लगा सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो। इस बार मैंने थोड़ा अपने वेजिटेबल वाले में चेंज किया है कि मैं बहुत ज़्यादा पहले बेल वाली सब्जियां लगाया करती थी, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही मार्च अप्रैल का टाइम आता है, अप्रैल का लास्ट होता है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बेलें जलने लगती हैं। और आपने देखा होगा कि मेरा ये टेरेस बिल्कुल ओपन है। मैं थोड़े से पार्ट में ग्रीन नेट लगाती हूँ, जिसमें मैं अपने जितने लीफ वाले फोलिएज वाले प्लांट होते हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए रखती हूँ। तो मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैंने देखा है कि अगर आपका प्लांट ज़मीन में नहीं लगा हुआ है, आप कंटेनर में उसे लगाते हैं, तो गर्मियों में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यही काम अगर हम जून जुलाई में करते हैं तो हमारा बारिश से पहले हमारी पौध तैयार हो जाती है और वो बहुत अच्छी बेल वाली सब्जियां चलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब्जियां ना लगाएं। अभी मैंने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। कुछ अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो आप आगे आने वाले 10-15 दिनों में भी ये सारे बीज बो सकते हैं। तो आज दिखाती हूँ आप लोग को मैंने कौन कौन से पौध तैयार किए हैं। वैसे तो मैं पहले इस तरह के वेजिटेबल के लिए जो हैवी फ्रूटिंग करते हैं उनके लिए मिट्टी पहले तैयार करती हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी लगातार ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते करते ऐसे ही बहुत रिच हो गई है। अगर आप लोग मेरा वो सॉइल प्रिपरेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप ज़रूर देखें, चैनल पे विजिट ज़रूर करें। और आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्लांट दिखाने जा रही हूँ मैं, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लगाया है। देखिए, इस बड़े ग्रो बैग में मैंने ये कद्दू की बेल लगा रखी है। डायरेक्ट मैंने ये सीड सो कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं सीड लगा के दूसरी जगह, तो वो 15 दिन ले लेती हैं स्टेबल होने में, और तब तक हमारा सीजन मैक्सिमम सीजन गुजर जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर समर के जो भी हम समर की बेलें लगाते हैं, अगर आप उन्हें डायरेक्ट सो करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसके आसपास ये सारे जो स्विस चार्ट और ये सब मैंने लगाया हुआ था, इन सब को निकालने का मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन ये एकदम सही टाइम है कि मैं इन सब को अभी निकाल दूं। और मिट्टी की गुड़ाई करके इसको खाद डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। और शुरुआती दिनों में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ गोबर की खाद डालने की। इससे आपकी जो बेल वाली सब्जियां होती हैं वो स्वस्थ रहती हैं और बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है। तो हमें इस समय किस चीज़ का ध्यान रखना है बेल वाली, स्पेशली बेल वाली सब्जियों में, कि जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही हमें अपने प्लांट में ग्रोथ ले लेना है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप समय से पहले हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। अदरवाइज़ मई जून के सीज़न में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर सब्जियां फ्रूटिंग, और आप ऐसे भी जनरली देखेंगे जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो रुक जाती है। ठीक है, ये टमाटर मुझे इतना ज़्यादा इसमें हार्वेस्टिंग मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूं। मैं इसको कट बैक कर देती हूं, फिर ये फ्रूटिंग से देखें बंचेस में इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखें, मैं पलट के दिखाना चाहूँगी, ये देखें। और इधर भी हैं बहुत सारे, और मुझे निकालने का दिल भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं निकालूंगी तो मेरा ये बेल सही से नहीं चलेगा। इसलिए मुझे इसे निकालना ही पड़ेगा और पूरी मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा। तो जो भी आप बेल वाले प्लांट लगाते हैं, कोशिश करें कि वहाँ आसपास दूसरे फ्रूट प्लांट ना हों। इससे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे जो भी बेल वाले प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और अगर उनके साइड में कोई प्लांट होता है तो सारा न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाता है, इससे भी दिक्कत आती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कुछ उगा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो टाइम है समर का, वो मिर्ची उगाने का बहुत बढ़िया टाइम है। तो आप यहाँ पे देखें, मैंने सीड डाला हुआ था। ये मिर्ची के प्लांट कितना बढ़िया, लेकिन अभी 4-5 दिनों से जो बारिश आई है उसमें कीड़ों का थोड़ा सा अटैक मुझे लग रहा है, क्योंकि गर्मी में जब इस तरह से मॉइस्चर होता है तो कीड़े बहुत आते हैं, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप मेरा प्लांट देख सकते हैं कि ये कितना हरा भरा और सुंदर है।
अब बस इसे ट्रांसप्लांट कर देना है। मिर्ची में ट्रांसप्लांट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत गर्मी भी आ जाती है तो ये सीज़न बहुत बढ़िया है मिर्ची के लिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेल वाली सब्ज़ी की तरह इसको ट्रीट ना करें। और अगर आपके पास सीड नहीं है मान लें, तो आपके किचन में जो सीड है मिर्ची का, आप उससे भी बहुत बढ़िया मिर्ची उगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा है। जनरली लोग कहते हैं कि जो हमारे घर में पड़े हुए सीड होते हैं, पौधे तो उग जाते हैं लेकिन उतनी बढ़िया उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है, आप एक बार आजमा के देखें, आपको किचन से ही डिफरेंट टाइप की मिर्ची मिल जाएंगी। और ये चलते भी हैं, करीब 2 साल तक तो आपकी मिर्ची कहीं नहीं जाती अगर आपने सही ढंग से उसकी केयर की तो। और इसी कंटेनर में देखें और मैंने क्या क्या लगा रखा है। देखें, ये जो पोई साग होती है, जिसको मालाबार स्पिनच भी कहते हैं, वो है, वो प्लांट मैंने वो सीड से ही लगाया हुआ है। और इसको मैं इसमें से निकाल के कहीं और डाल दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग तो होनी नहीं है। हालांकि ये बेल वाला प्लांट है, लेकिन हम इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आपको भी अगर इसके सीड नहीं मिलते हैं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं साग, उनकी डंडियाँ लेकर के आप लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। उससे भी ये पूरी गर्मी, और आपको बता दूं ये बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं इसकी पत्तियाँ। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पालक से 8 गुना ज़्यादा होती है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसको आप अपने गार्डन में जगह दें तो कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है इसका। और इसके बहुत सारे किचन में उपयोग भी हैं, इसकी सब्ज़ी भी बहुत बढ़िया होती है, तो इसको ज़रूर लगाएं। इस समय मैंने कद्दू के अलावा स्पंज गोर्ड भी लगाया है, जो अभी कुछ दिन पहले ही लगाया है। छोटे प्लांट हैं, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि मैंने तो पहले ही लगा दिया है, आप अभी भी उसे लगा सकते हैं। और देखें, जर्मिनेट भी हो गए हैं। हालांकि मैंने 4-5 सीड चूँकि पिछले साल के थे, तो उसमें एक ही प्लांट जर्मिनेट हुआ है, लेकिन मैंने उसे डायरेक्ट लगाया था। जहाँ भी आपको प्लांट अपना लगाना है, वहीं पे डायरेक्ट आप सीड सो करें, वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखें, छोटा सा ही प्लांट है लेकिन बहुत हेल्दी चल रहा है, और बहुत जल्दी मैं इधर सपोर्ट डाल दूंगी जिससे कि ये फैल जाएगा। आप बैगन भी लगा सकते हैं, आप सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सब्जियां हैं जो ख़राब नहीं होती हैं। और मैंने 2 प्लांट लगाए हैं सीड से, और आप देखें बहुत हेल्दी प्लांट है। अगर आप सीड से ग्रो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनको दिक्कत होती है, तो आप अपने आसपास की नर्सरी में छोटे प्लांट लेके आएँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब छोटे प्लांट होते हैं तो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, फिर आपको ट्रांसप्लांट करने का झंझट नहीं रहता है। मेरा तो सीड से ग्रो हुआ है, आप देखें वो कितने बड़े हुए हैं। और करीब 12 इंच के कंटेनर में अगर हम बैगन के प्लांट लगाते हैं, एक प्लांट 12 इंच के कंटेनर में आपको लगाना है तो बहुत बढ़िया ग्रो होते हैं। इस तरह का खुले मुंह वाला कंटेनर आप अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसे ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। और देखें, यहाँ भी एक मैंने कुछ सीड डाले थे पिछले साल के, जिसमें 2 ही प्लांट मेरे जर्मिनेट हुए, लेकिन बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया प्लांट है। आप देखें, थोड़ा सा मानसून की वजह से कीड़ों का अटैक है, लेकिन वो कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़े बहुत लीफ तो खाएंगे ही खाएंगे, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्लांट देखें कितना हेल्दी है। तो बैगन भी लगाएं। मैं आप लोगों को समर का एक और इंटरेस्टिंग बेल, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बहुत आराम से चलते हैं, वो है करेला। तो करेला ज़रूर लगाएं। जहाँ तुरई और कद्दू की बेलें थोड़ी सी गर्मी में थोड़ा सा उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लगती है, वहीं करेला बहुत बढ़िया से चलता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड की जगह देसी करेले को लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बढ़िया से चलते रहते हैं। चाहे आपने कैसी भी मिट्टी बनाई हो, बढ़िया उनका रिज़ल्ट होता है। तो इस बार लकीली मुझे किसी ने करेले के सीड दिए, वो भी 3 तरह के सीड दिए हैं, जो हाइब्रिड नहीं है, देसी वैरायटी का है। मैं ये मानती हूँ कि देसी आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इधर उधर आसपास किसानों के संपर्क में हैं या किसी गवर्नमेंट नर्सरी में आप जाएं तो हो सकता है कि आपको ये मिल जाए। तो मेरे पास 3 तरह के करेले हैं, यहाँ पे देखें, और मैंने इसे जर्मिनेट भी किया है। ये जो बड़े वाले आप करेले के सीड देख रहे हैं, ये सफ़ेद करेले के सीड हैं जो देसी वैरायटी के हैं। और ये जो 2 आप मीडियम साइज़ के बीज देख रहे हैं, ये ग्रीन वाले छोटे छोटे जो करेले होते हैं,
देसी वाले, उनके सीड हैं। और ये बिल्कुल ही छोटे बेबी करेले जो आते हैं उनके सीड हैं। तो ये तीनों मैंने कोशिश की है अभी, लेकिन तीनों जो मैंने सीड डाला था उसमें जो बेबी करेला है वो मुझे एक प्लांट मिला है, बाकी अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। अगर अभी मुझे लगता है कि 10 ही दिन हुए हैं इन करेलों को डाले हुए। आप देखें ये बेल एक निकली है, ये छोटे वाले करेले की है। और जहाँ जहाँ मैंने सीड डाले थे वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि करेले का सीड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको जर्मिनेशन रेट जो होती है उसकी थोड़ी कम होती है, टाइम लगता है थोड़ा। तो आप देखें यहाँ मैंने इसे पानी में रखा हुआ है। इसे तकरीबन 36 घंटे के करीब आप भिगो के रखें, तभी ये सॉफ्ट होंगे। ये बहुत हार्ड होते हैं, इससे निकलने में प्लांट को काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप 36 घंटे तक इसे भिगो के रखेंगे तो ये पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने चूँकि डायरेक्ट सो कर दिया था, इसलिए मुझे प्लांट निकलने में काफ़ी टाइम लगा है। मैं आप लोगों को एक सेम की बेल दिखाना चाहती हूँ, जिसे मैंने बहुत बार ट्राई किया मार्केट से लाके सीड लगाने की, लेकिन मेरे वो जर्मिनेट नहीं हुए, सारा पैकेट ख़राब हो गया। उसके बाद मुझे सेम की फली से ही सीड लेकर के मैंने कुछ टाइम पहले, मुझे लगता है कि 20-25 दिन हुए होंगे, इस सेम को आप देखें, ये लगा दिया था। और आप इसकी ग्रोथ देखें कितना बढ़िया है। ये बड़े ग्रो बैग में मैंने 2 प्लांट लगाए थे, ये देखें, एक यहाँ है और एक ये, 2 प्लांट है, लेकिन दोनों प्लांट कितना बढ़िया ग्रोथ हो रही है इसकी, वो देखें। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम जिसे बहुत इम्पोर्टेंट समझ के मार्केट से खोजबीन करके लाते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह लगाए हुए किचन के में जो आपका वो आती है सब्जियां, उनमें कभी कभी पके हुए सीड मिलते हैं, उनको आप रख लें और इस तरह से आप उसे जर्मिनेट कर सकते हैं। एक और बेल मैंने अभी लगाई है, वो है येलो वाले जो पंपकिन होते हैं उसके। मैं इसे हर बार लगाती हूँ, चाहे मुझे फ्रूट मिले या ना मिले। इस बार मैंने थोड़े बड़े ग्रो बैग में लगाया है, उम्मीद करती हूँ कि फ्रूट मिलेंगे, लेकिन इसकी लीव्स भी खाई जाती हैं, इसके फूल भी खाए जाते हैं। सबका मैं अपने किचन में इन सब का उपयोग करती हूँ, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास पॉली हाउस है या ग्रीन नेट है तो आप जुकीनी लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, जो स्पेशली समर के लिए आती हैं। इसके अलावा आप समर के लिए जो कोरिएंडर होता है उसके सीड भी ला सकते हैं, ये सब अलग मिलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमें घर से ही बहुत सारे सीड मिल जाते हैं, बस उन्हें जर्मिनेट करने का हमें तरीका सही पता होना चाहिए और किस मंथ में हम उसे जर्मिनेट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो आप आसानी से अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।